एक बहुत कंजूस आदमी था, गंगा जी नहाने नहीं जाता था इसलिए कि कहीं पंडित कुछ मांग ना ले। एक बार गांव के सब लोगों ने कहा कि सुनो जी, माघ का महीना चल रहा है, सब लोग नहाने जा रहे हैं, तुम भी प्रयागराज चले जाओ, नहाए एक डुबकी तो लगाओ, सारी जिंदगी होगी तुम गंगा नहीं नहाए। तो सबने जिद की, पत्नी ने भी कहा जाओ। तो वो चुपके से गया। पहले तो देखा कहाँ भीड़ ज्यादा है और कहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं। तो वो गंगा के किनारे चलता 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 सब जगह भीड़ थी, माघ का महीना था। अब वो चलता चलता शमशान घाट पहुंच गया, यहां भीड़ नहीं है। बोले यहां नहा लो तो यहां पंडा आएगा नहीं, नहीं तो पंडा नहा और पंडा खड़ा, चल निकाल कुछ दे, मेरे हाथ से पूजा करा, चल। गया जी में। अब बड़े प्रेम से वो शमशान में सोचा यहां कुछ नहीं है, कोई पंडों का झंझट नहीं है, कपड़े उतारा, चुपके से धीरे धीरे गया, कोई देख ना ले। वो बड़ा पैसे वाला था पर कंजूस बड़ा था। तो शमशान में जाके डुबकी गंगा जी में लगाया और भगवान शंकर तो शमशान में भी राजते हैं। शंकर जी को लगा जरा आज इसके साथ थोड़ा खेला खेली कर लें। तो भगवान शंकर ही पंडा बन के आ गए। जैसे ही वो डुबकी लगाया और डुबकी लगा के ऊपर उठा तो शंकर जी खड़े, हाँ यजमान जी निकालो। अब वो घबरा गया, अरे तुम कहां से आ गए? अरे बोले हमारा ये ठेका है, यहां जो भी नहाता उससे हमें वसूली करनी होती है, चलो ले आओ। नहा लिया आपने, लाओ। अरे हम इसीलिए तो नहाए शमशान में कि कुछ देना ना पड़े ना, ना यहां तो देना ही पड़ता, शमशान ही, यहां से तो बच के कोई जाता नहीं है। अच्छा बताओ कितना लोगे? शंकर जी बोले देखो हम वैसे लालची तो नहीं है, पर तुम दो, कितना दोगे ये बताओ? उसने बोला 1 पैसा दूंगा। हाँ हाँ, शंकर जी बोले चल मैं 1 पैसे से खुश हूं, चल ला। अभी नहीं लाया, कुछ नहीं हूं, उधार 1 पैसा दूंगा, वो भी उधार। तो शंकर जी बोले ठीक है, तो लिखवाओ फिर अपना एड्रेस वगैरह यहाँ। शंकर जी ने रजिस्टर में नोट किया, कहाँ के हो? फलानी गली, मकान नंबर फलाना। हाँ यहाँ के हो? हाँ सही है। हाँ मोबाइल नंबर? नहीं, मोबाइल रखता ही नहीं। अब वो उधारी का बहाना था बचने का, वो चला घर। और जैसे ही घर पहुंचा तो शंकर जी तुरंत दरवाजे के पास खड़े हो गए। हाँ यजमान जी 1 पैसा निकालो। दरवाजा खोला पत्नी ने, क्यों? फलाने जी हैं? हाँ हाँ हैं। तो उनसे बोलना कि 1 पैसा हमारा उधार है तो दें। पत्नी गई, क्यों जी आपसे कोई 1 पैसा लेने आया उधार? क्या लिया आपने? अरे लिया दिया कुछ नहीं, नहाया उसका 1 पैसा है। तो यजमान जी ने पत्नी से कहा सुनो कह दो कि घर पे नहीं है, जा। अब पत्नी गई, बोले मैं अभी तो कह के आई हूं कि घर, अरे कह देना मैं भूल गई थी। अच्छा पत्नी गई, सुनो जी महाराज हमारे पति तो घर पे है ही नहीं, कहीं गए। अच्छा कोई बात नहीं, जब तक नहीं है तब तक तुम जो बनाई हो सो दे दो, हम खाएंगे, इंतजार हमारा तो कोई है नहीं, यहीं बैठेंगे। अब पत्नी को लगा हे भगवान ये खाएगा, और तुरंत दौड़ी गई, क्यों जी 1 पैसा नहीं देते तो वो खाने का भी बोल रहा है खाएगा भी। तो यजमान जी बोले अच्छा एक काम करो, बोल दो कि पति की तबीयत खराब है। पत्नी फिर गई, सुनो जी हमारे पति की तबीयत खराब हो गई, अभी जाओ बाद में आना। अच्छा तबीयत खराब हो गई? अरे हम डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी, लाओ कहां था भाई? अब पत्नी फिर आई, सुनो जी कह रहा तुम्हारा इलाज करेगा। बोले इलाज पता नहीं क्या करता है, 1 पैसा तो अभी उतारा नहीं, इलाज करेगा तो पता नहीं कितना पैसा लेता है, इससे इलाज नहीं कराएंगे। अच्छा एक काम करो, कह दो कि पति, कह दो तुम कि हम मर गए। पत्नी ने कहा ये घोर पाप है, अभी आप जिंदा हो और हमसे कह रहे हैं मर गए, हम नहीं कहेंगे कि पति मर गए। अरे एक काम कर मैं पड़ जाता हूं सांस बंद करके। वो सचमुच लेट गया। अब जब लेट गया तो पति ने कहा सुन ऐसे ना जा, जरा रोती रोती जा, ये सुनेगा कि मर गया तो चला जाएगा, 1 पैसा तो बचेगा। अब वो मरने का नाटक किया और पत्नी रोती, महाराज महाराज बीमार थे, पता नहीं क्या हुआ, प्राण निकल गए। अच्छा शंकर जी बोले मर गया? हाँ। अच्छा एक काम करो तुम घर में अकेली हो ना? हाँ। बोले मर गया तो उठाएगा कौन? मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। अब भगवान जी ने, शंकर जी ने सारे गांव वालों, सुनो सुनो यजमान जी मर गए, सुनो सुनो यहाँ आओ, ये फलाना मर गया, जरा आओ। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया सब इकट्ठा, वो पड़ा है
और पत्नी की तरफ बार बार यूं यूं करे, अभी है कि गया, अरे वही तो लाया गांव वाला को, कहाँ गया, थोड़ा देर मरी पड़े रहना। अब वो पड़ा मरा और गांव वाले अर्थी तैयार कर रहे हैं, वो रो रही है और भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं, कितना कंजूस है, मर गया पर एक पैसा नहीं दिया इसने। अब गांव वाले बोलो देर ना करो, उठाओ, उठा के अर्थी पे, उस पे अर्थी पे रखा। अब ले जाने लगी तो पत्नी ने पकड़ लिया, नहीं मरे नहीं मरे नहीं मरे, मत ले जाओ। अब गांव वाले बोले राम राम, बड़े दुख में इतनी पागल हो गई, कहती है नहीं मरे। हाँ हाँ, दुख में आदमी ऐसी कहता नहीं मरे। अब वो माताएं महिलाएं पकड़ पकड़ के, बहन सब में सब यही कहते नहीं मरे नहीं मरे। तुम सही कह रही हो पर मर गए, अब क्या करोगे। अब उसको पकड़ लिया। अब वो रोती रोती कहे, क्यों जी आप ही क्यों नहीं कह देते हम नहीं मरे। अब गांव की महिलाएं उसको बिठाए और बढ़िया कह रही हैं, सुन सब ऐसे ही करते हैं, जब जिसके घर ऐसा होता ना, तू सच भाव में डूब रही है, मर गए हैं तो तुझे विश्वास नहीं हो रहा, सबको ऐसे ही लगता, किसी को विश्वास होता ही नहीं। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, वो नहीं मरे। क्यों जी आप ही क्यों नहीं कहते कि हम नहीं मरे। पर वो काहे को कहे कि मैं नहीं मरा। उसे लग रहा था कि ये कब जाए और कब मैं उठ के बैठ जाऊं। पर शंकर जी आगे आगे। अब गांव वाले लेके चले। अब ये पत्नी बड़ी परेशान है, भगवान सचमुच ना फूक दें लोग। अब वो शमशान तक पहुंच गया, लेटा लेटा सांस रोके रोके, धीरे धीरे सांस लेता। चिता सजाई गई और चिता पे रखा गया, फिर भी उसने नहीं कहा कि मैं नहीं मरा। तब शंकर जी ने कहा, यजमान जी अब आग लगाने का नंबर है, अब मौका नहीं मिलेगा, अब बताओ लगा दें। फिर भी वो आंख ना खोले। तब शंकर जी समझ गए एक नंबर का कंजूस है ये। तब शंकर जी बोले, अच्छा मैं किसी के भांग धतूरा से प्रसन्न होता हूं, आज मैं तेरी कंजूसी से प्रसन्न हो गया। चल बोल तुझे क्या चाहिए, क्या चाहता है। तो उठ के बैठ गया, बोले देना ही है तो कुछ मत दो, जो एक पैसे को कहा था वही छोड़ दो, वही छोड़ दो। शंकर जी ने कहा जा छोड़ा। वो अपने घर चला गया शंकर जी। तब से शंकर जी को भोला भंडारी कहने लगे, बड़े भोले हैं शंकर जी, उसको भी मिल ही गए। तो कंजूसी ऐसी ना हो, ईश्वर यदि हमें दिया है तो हमें जरूर देना चाहिए, क्योंकि परोपकार ही हमारा परम धर्म होता है ना। तो हम अहंकार ना करें कि हम कुछ हैं। हम कौन हैं, मैं केवल राम का दास हूं। मैं कौन, केवल भगवान का। नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया था। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है। आइए मैं वो समझाता हूं। जब हम आत्मा निकलती है तो हमारी ये आत्मा निकल के कहां जाती है, बताइए किस में मिलती है, बोलो जोर से बोलो। हमारी आत्मा इस शरीर से निकलती है और सूक्ष्म शरीर में जाकर मिल जाती है। किस शरीर में, सूक्ष्म शरीर कौन सा है, जो स्वप्न का दृष्टा है। सूक्ष्म शरीर क्या है, स्वप्न का। इस आत्मा, ये आत्मा निकलेगी और हमारे सूक्ष्म शरीर में मिल जाएगी। अब ये दो हो गए, सूक्ष्म शरीर आत्मा, ये दोनों जैसे हम दो हैं पर एक दिख रहे हैं, ऐसे ये दोनों जाते हैं भगवान के पास। जब हम मरते हैं तो हम सीधा भगवान के पास जाते हैं। भगवान वहां हमें पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं बढ़िया सिंहासन पे और बड़े प्रेम से पूछते हैं कैसी रही यात्रा 25, 50, 100 साल की। आप बोलते हैं मजे में थे, बढ़िया यात्रा थी। भगवान बोले आ गए, आप बैठो। अपने हाथ से भगवान पानी पिलाते हैं, प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपका दर्द हालचाल पूछते हैं। उसके बाद भगवान, वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, जैसे यहाँ पे लगी ना स्क्रीन बड़ी बड़ी, ऐसे वहां पे एक टीवी लगी है। फिर भगवान क्या करते हैं, आपकी मेमोरी कार्ड, कौन सी मेमोरी कार्ड, जो आपने पाप और पुण्य किए हैं मन, आपकी मेमोरी कार्ड भगवान टीवी पे लगा देते हैं। और आपने जन्म से लेके अभी तक जो जो किया है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, वो सब टीवी पे दिखने लगता। फिर भगवान आपके संग बैठ करके वो पिक्चर देखते हैं, आपके जो भी है। आपने भगवान देख, अच्छा देख 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 तू कितना झूठ बोल रहा है, देख भगवान आपको टोकते, देख देख तू झूठ बोल रहा, तुझे ये करने के लिए भेजा था।
देख तू किसी का गला दबा रहा, तुझे ये करने के लिए भेजा है। देख तू किसी को थप्पड़ मार रहा गाल पे, तुझे ये करने के लिए भेजा। देख 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 तू ठग रहा है किसी को, देख ये करने के लिए भेजा। पूरा दिखता वहां, पूरा क्लियर। भगवान समझाते हैं। उसके बाद यमराज जी कागज कलम लेके खड़े रहते हैं, पूरा हिसाब करते हैं। भगवान बोले इनका हिसाब कितना हुआ? तो यमराज जी पूरा जोड़ के बताते हैं, इनके 5 किलो पाप हो गए और 100 ग्राम पुण्य है। 5 किलो बोलो, 5 किलो क्या और 100 ग्राम। अब भगवान पूछते हैं, भैया तू बता, तुझे पहले पाप का फल भोगा दूं कि पुण्य का फल भोगा दूं? बोलता है, अब ये कहे क्या, खुद तो किया है, देख तो रहा है, पूरा याद आ जाता है जीवात्माओं को, ये सब किया हूं मैं। जैसे ही आप कहते हैं कि प्रभु मुझे पहले पाप भोगा दो, भगवान कहते हैं तू पहले पाप भोगना चाहता है? हाँ, ज्यादा पाप है ना, पहले पाप। जैसे ही पाप का नाम लेता है तो इस मृत्यु लोक में नाली का कीड़ा बन के आ जाता है, चमगादड़ बन के आ जाता है, सुअर बन के आ जाता है, कौआ बन के आ जाता है, बिल्ली बन के आ जाता है, कुत्ता बन के आ जाता है। ये सारी जो 84 लाख योनियां है ना, ये हमारे पाप का फल है। तुम्हें नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा यदि पाप किया है तो, और वही है तुम्हारे पाप का प्रायश्चित। और जब पूरा पाप तुम भोग भोगा के 5 किलो पाप है ना, जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मरो जन्म लो मरो जन्म लो, ये चलता रहता। जब पूरा 5 किलो पाप फिनिश हो जाता तो कितना पुण्य बचा है? 100 ग्राम। फिर भगवान के पास गए, प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान बोले 100 ग्राम पुण्य है, अब एक काम करो, जाओ तुम। अब बढ़िया भगवान ने जयपुर में बढ़िया आप लोगों को भेज दिया, जाओ 100 ग्राम पुण्य लेकर के। आज जितनी माए बहन आप लोग यहाँ बैठे हो ना, सब 100 ग्राम पुण्य लेके आए हो, इसलिए बढ़िया दाल रोटी सब्जी खा रहे हो, मौज से पनीर भी खा रहे हो और मौज कर रहे हो, बढ़िया पहन रहे हो, बढ़िया नोट गिन रहे हो। ये बढ़िया आपका पुण्य है। आपका पुण्य है तो आपको मानव कतन मिला, आपका पुण्य है तो आपको पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, आपका पुण्य है तो आपको खाने को बढ़िया रोटी मिल रही है। जयपुर में और लोग भी रहते हैं जिनको खाने की रोटी नसीब नहीं हो रही है, पहनने को कपड़े नसीब नहीं हो रहे हैं, रहने को मकान नसीब नहीं हो रहा। आपका 100 ग्राम पुण्य था इसलिए सब कुछ मिल रहा है, उन बेचारों का 10 ही ग्राम पुण्य था इसलिए फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। किसी का 100 ग्राम पुण्य है तो आप जैसे दिखते हैं, जिनका 10 ग्राम पुण्य है फुटपाथ पे पड़े हैं, और किसी का 250-300 ग्राम पुण्य हो जाए ना तो वो टाटा बिरला के घर पैदा हो जाते हैं, सोने के झूले में झूलते हैं, सोने की चम्मच में दूध पीते हैं। कई बार एक सज्जन बोले, गुरुजी हम पिछला जन्म नहीं मानते, हम अगला जन्म भी नहीं मानते। हमने मत मानो, चूल्हे में जाओ। आपके मानने और ना मानने से होता क्या है भाई? मत मानिए ना, ये बात सच है, मैं इसका सबूत दे रहा हूं। यदि आप कहते हैं कि मैं पाप और पुण्य नहीं मानता, ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं आपके संग सहमत हूं, परंतु ये बताइए, एक ही दिन में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक ही दिन में एक ही मुहूर्त में 2 बच्चे पैदा होते हैं। हां, एक बच्चा बड़े आदमी के घर पैदा होता है, सोने की चम्मच में दूध पीता है, सोने के झूले में झूलता है, और दूसरा बच्चा फुटपाथ पे पैदा होता है। मम्मी एक साड़ी का पल्लू इस पेड़ पे बांधती है, साड़ी का दूसरा छोर उस पेड़ पे बांधती है, उस साड़ी का झूला बना के झुलाती है। अब बताइए, एक ही टाइम पे 2 बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों ने जन्म लेते ही कौन सा पाप कर लिया जो फुटपाथ पे पैदा हुआ, और दूसरे बच्चे ने कौन सा पुण्य कर लिया जो अमीर के घर पैदा हो गया? आप बताइए। एक ही समय पे 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक अमीर के घर, वो पैदा होते ही अमीर बन जाता है, राजकुमार बन जाता है, और एक गरीब के घर पैदा होता है तो बदनसीब हो जाता है। ये बदनसीब है, सोने की ये इसे झूला भी लोहे का नसीब नहीं हुआ। अब बताइए ये क्या है? ये पिछले जन्म का तुम्हारा पुण्य था। यदि 100 ग्राम पुण्य था तो बढ़िया जीवन मिलेगा, पुण्य थोड़ा कम था, थोड़ा हल्का वाला मिलेगा। भाई मार्केट में हर प्रकार की चीज मिलती है, आपका तो बजट बताओ, आपका बजट क्या है? 5,000 की भी टीवी मिलती है, 25,000 की भी टीवी मिलती है, 50,000 की भी मिलती है, लाख रुपए की मिलती है, आपका बजट बताओ। बस मेरी मां, आपको यहां इस जन्म में जो भी कुछ मिला है ये पिछले जन्म के पुण्य से मिला है, इसलिए कहता हूं कि पुण्य करते रहिए। शास्त्र कहते हैं बाढ़ है, एक कहावत हमारे भारत में प्रसिद्ध है, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। एक बार बोलिए आप, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ होता है कि बाढ़ है पूत मतलब बेटा जो तरक्की करता है ना, पिता के धर्म से करता है। यदि माँ बाप धर्मात्मा होते हैं तो उनके आशीर्वाद से, उनके धर्म के प्रभाव से बच्चे अपने आप तरक्की कर जाते हैं, अपने आप तरक्की करते हैं। तो आज आप जितने लोग तरक्की कर रहे हैं ये आपके माँ बाप का आशीर्वाद है। और आज आप
अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे तो आपके बच्चे तरक्की करेंगे, बढ़ेंगे। इसलिए आपका किया हुआ पुण्य, आपका किया हुआ पाप ही आपको भोगना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। अरे भाई साहब, भाग्य क्या होता है? भाग्य को हम स्वयं बनाते हैं। कई लोग बोलते हैं किस्मत में होगा मिलेगा, किस्मत। अरे भाई समझिए, किस्मत चीज क्या है, ये भाग्य चीज क्या है, इसको समझिए तो, खोपड़ी में डालिए इसको। पहले क्या होता है कि जब हम वसीयतनामा तैयार करते हैं तो क्या होता है, वहां पर ना एक टाइप करने वाला होता। आप आजकल तो, पहले के जमाने में मशीन होती थी, खट 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 टाइप करना पड़ता था। वहां पे आपके 100 रुपए के स्टाम्प पे आपको बोलना पड़ता था, साहब ये लिख दो, फलानी जमीन, फलाना प्लॉट, फलाने बेटे के नाम। वो लिखता जा, आप जो बोलेंगे वो लिख देगा। ऐसा तो नहीं कि अपने मन से लिख देगा, जो आप बोलेंगे वो लिखेगा। ऐसे ही जो आपने पुण्य किया है, जो आपने पाप किया है, पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख, 50 रुपए के स्टाम्प में परमात्मा लिख के दे देता है। वही तुम्हारी किस्मत होती है, जो तुमने किया है वही तुम्हें मिलेगा। को न काहू को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राजा रघुगण ने भरत जी को ज्ञान दिया। राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज मैं कितने अज्ञान में जी रहा था, आज अज्ञान का अंधकार समाप्त कर दिया और मुझे नई किरण दिखा दी, नई रोशनी दिखा दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जितना हमने बताया किस किस को समझ में आ गया? हाँ, हमें भोगना क्या पड़ेगा? हमारे अपने ही कर्मों का